गुड बाय पीडीएम का सेहरा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाता है। इत्तेहाद में से दो जमातें इस तरह निकली जैसे जिस्म से रूह परवाज करती है। अब की बार पीडीएम का इजलास बगैर किसी हंगामा खेज ऐलान और बगैर किसी मुतासर कुन इक़दामात के इख्तिताम पजीर हो गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना इजलास में बुलाया गया और ना ही शायद वो खुद जाने में इंटरेस्टेड थे और इस पर बाकायदा तौर पर कोई तबसरा भी नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राहें जुदा होने की वजह से उनका जारहाना सियासत की तरफ माइल ना होना वजह बताया जाता है, लेकिन अब उनकी जो एक एका हो रहा है एएनपी यानी कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ, क्या वो पीडीएम की जगह ले लेगा और क्या वो उस तरह की ऑपोजिशन करेगा जो पीडीएम की 11 जमातें मिलकर नहीं कर पाई और हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी या नहीं, या पीडीएम के साथ ही पीपल्स पार्टी और एएनपी का भी जो वो एका है वो भी बस हवा ही हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये एएनपी की तरफ आप लोग कैसे अचानक इतना माइल हो गए? बड़ी कुर्बतें हैं सर उधर। पहली तो आप जो इंट्रो बड़ा खतरनाक किस्म का दिया है। अच्छा। और जो है जो इल्जामात आपने हमारे ऊपर थोप सर, इल्जाम मैंने तो क्रेडिट दिया आपको। ठीक है। एएनपी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी माजी में बहुत जो है एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ी हैं और इतिहाद भी हमारा काफी आपस में रहा है। इलेक्शन के बाद हमारा ऐलान और हम तकरीबन हम ख्याल जमाते भी हैं और जो एजेंडा एएनपी का था, जो पख्तूनिस्तान का था या पख्तूनख्वा का था या बाकी इशूज़ थे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही उनको सपोर्ट मिली और वो चीज़ें आपने देखे, पख्तूनख्वा का नाम और बिल्कुल बाकी चीज़ें हुई। तो हमारे एक नेचुरली अलायंस जो है हम है। और अब तो जो परसों की बात है वो तो बिलावल साहब गए थे नसीम अली साहिबा की उसके लिए अफसोस के लिए गए थे, दुआ के लिए गए थे। तो डेफिनेटली जब लीडरशिप जाती है, प्रेस टॉक भी होती है, चीज़ें होती हैं। जहाँ तक आपने पीडीएम का सेहरा हमें दिया वो देखिए, हम एक जेन्युइन चीज़ है उसमें यह था कि हमें शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे या एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर जो आप जिसकी जो भी तारीफ करें। हमने कहा हम कोई किसी जमात के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहाद हैं। अगर आपको कोई रिजर्वेशन मुझसे, अगर आप दोनों को रिजर्वेशन, आप मुझे बिठा दे कमरे में, पूछें कि आपने ये क्यों किया, हम आपको जवाब दे दें। लेकिन जब मीडिया के जरिए बात करेंगे तो शायद मैं काबू पा लूँ, लेकिन 10 लोग मेरे और नुमाइंदे हैं और शायद वो उसका जवाब आपको उस तरीके से देंगे। हर कोई मतलब है कि वो चीज़ नहीं होता। तो वो तलखियाँ मीडिया के जरिए बढ़ती रही जो यहाँ तक पहुँच गई। हमने कहा कि आपको अगर था रिजर्वेशन, दूसरी बात यह है उनको अगर ये एतराज़ था कि ये जो 4 लोगों का ग्रुप आया है तो उसको तो लीड कौन कर रहा है, मर्दान के एक सेंटर लीड कर रहे हैं, ठीक है, वो पीएमएलएन का है। तो आज तक उन्होंने उसको शो का नोटिस दिया कि आपने क्यों रिपोर्ट किया, सही, या एक्सप्लेनेशन कॉल किए या जो भी आप कहें कुछ किया नहीं किया। लेकिन वो तोपों का रुख जो कि किसी और की तरफ पहले था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो तोपें उन्होंने फेर दी पीपल्स पार्टी की तरफ। ठीक है। अब वो जुबैर साहब कहते हैं हमारी सुलह भी हो गई है इतनी जल्दी और विद इन नो टाइम उन्होंने सुलह भी करा दी है। मीडिया में आया था, मैंने मीडिया के जरिए। फिर पीडीएम का ये था कि हम उस हुकूमत के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, इस हुकूमत को हम गिराना चाहते हैं। मरियम साहबा कहते हैं नहीं, मेरी ख्वाहिश है और मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि ये 5 साल पूरे करें। तो उसको तो नोटिस नहीं मिला, उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं। पहले तो इस्तीफे देकर गिराना था। सदर का काम ये होता है कि वो एक न्यूट्रल टाइप होते हैं और हर किसी को, उनको सदर का काम था कि वो सबको बिठाता कि ये चीज़ें ना करें, आप बैठें और इस मसले का निकालते हैं। और नहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफों की सिलसिला बनाया तो वो तो आप लोग भी पीछे हट गए इस्तीफों से। हमारा जो एक्शन प्लान था उसमें ये था, हमने कहा पीडीएम की जमातों के आए ज़मीनी इलेक्शन लड़ते हैं, हम ये चीज़ें छूट चुके हैं। 11 में से अगर 10 सीटें हम जीते हैं और आज अगर अपोजिशन कह रही है कि हम जीते हैं, वो पीपल्स पार्टी के सहरा जाता है कि हम उनको राज़ी किया। फिर हम सेंट का इलेक्शन लड़े, आप देखें हमने इस्लामाबाद की सीट जीती। हमारे ये था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उसके बाद अदम एतमाद करेंगे, उसके बाद आखिरी अरबा इस्तीफों का था। लेकिन अचानक नून और जेवाई ने कहा नहीं, लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे दे दें। हम कहते हैं अब हमें टास्क दें, हम आपको पंजाब में और तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का तो मौक़िफ़ वही था ना जो नून लीग और नहीं था भाईजान, आप अब दें इस्तीफे, अब दें, लॉन्ग मार्च करें। अब ये दोबारा एक्शन रिप्ले में आ गए हैं, दोबारा से जल्द से शुरू कर दें। तो ये तो फिर इसका मतलब हमारा तो ये उम्मीद थी कि परसों ये इनकी जो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग थी, हम कहेंगे अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इस्तीफों का ऐलान करेंगे, कुछ भी ना हुआ। वही हुआ कि कहते दोबारा शुरू से जीरो तो अगर ये लोग वापस जा रहे हैं जलसों वगैरह की तरफ और लॉन्ग मार्चेस की तरफ, और अगर आप लोगों को कहते हैं कि वैसे ही एज अनदर ऑपोजिशन पार्टी, नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम बट एज जस्ट अनदर ऑपोजिशन पार्टी हमें ज्वाइन करें जलसे में या हमारे उस धरने वरने में, तो आप लोग करेंगे? नहीं, ये तो पीडीएम, देखिए पहले तो बात है पीडीएम तो अब हम ख्याल रह गया ना, पीडीएम खत्म हो चुकी है। देखिए हमें कहते हैं गैर संजीदा लोग हैं और इनको समझ नहीं है। गैर संजीदा पार्टी के लीडर ने एपीसी बुलाई, उसी ने पीडीएम बनाई। तो संजीदा लोग बुला लेते, जो बहुत बड़े जो है पुराने संजीदा लोग हैं वो बुला लेते, काम वो कर लेते। लेकिन जूनियर बंदे ने किया, सबसे जूनियर था उसने वो काम किया। तो अब तो वो 10 पार्टियों का एक इत्तेहाद था, जैसे आरडी थी, एमआरडी थी जी। अब तो ये हम ख्याल रह गए हैं क्योंकि दो, एक वॉकआउट कर गई है पार्टी, एक रिजाइन पे है, हमने इस्तीफे दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी मतलब है कि सियासत किसी की डिक्टेटरशिप नहीं है। फिर ये चीज़ थी कि ये रोटेशन होगी सदारत, तो मौलाना साहब मेहरबानी करें किसी और को भी
जगह छोड़ देते, मतलब रोटेशन जैसे ARD में पहले होती थी, तो रिजर्वेशंस हमारी काफ़ी थी, उस पर जो है वो अभी तो तक। अब PDM का स्टेटस पीपल्स पार्टी के बगैर क्या है आप लोगों की नज़र में? हम ख्याल जमाते ही हैं, कोई उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं, वो अपोजिशन जमाते हैं, वो अपने लेवल पे जो भी मतलब है कि करें, लेकिन हम आज भी ऑफर करते हैं, रेशो है जो परसेंटेज है वो कम हो गई। आज भी हम ऑफर करते हैं कि आए जमहूरी तरीके से, अदम एतमाद, लोग तंग हैं इस हुकूमत से, MNAs MPs तंग हैं, गिलानी साहब की सूरत में सेंटर बनाया, लोग तंग हैं, आए अदम एतमाद की तहरीक जमहूरी तरीके से। नहीं, लेकिन उन्होंने भी तो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया ना। देखिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और बात है, आपने जो है वो कर लिया, अदम एतमाद वोट उनको चाहिए था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है। आज हम कहते हैं कि आए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, हमें दें टास्क, अच्छा हम करके देते हैं। तो नंबर तो नहीं है पूरे, कैसे टास्क कर देंगे नंबर पूरे? ये कैसे होते हैं, ये मुझे समझाएं। आज तो यही तो गेम है सारा। आप साथ होंगे तो नंबर भी पूरे हो जाएंगे। अवैस को सियासत समझाएं, गुंडी साहब, अवैस को सिखाएं सियासत। इनको आती है, ये मेरे साथ हो तो पूरे कर देंगे। यही तो सारा गेम है कि ये नंबर ना होने, और उससे पहले भी ये होता रहा। ये ऐसे है जैसे हमारे PTI के दोस्त जो है ना आजकल हमें डिजिट्स बता रहे हैं कि मईशत ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, गलत डिजिट्स बता रहे हैं, तो ऐसे डिजिट आगे भी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नून लीग पे इल्जाम लग रहे हैं कि भाई आप लोग जहांगीर तरीन के लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और पसे पर्दा आप लोगों की कोई सेटिंग उनके साथ हुई हो तरीन ग्रुप के साथ? हम तो पॉलिटिक्स में हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, हर अपोजिशन जमात के लिए खुले हैं, हमारे हर MNA MPA के लिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये नहीं करेंगे। हमारे साथ तो माजी में यही जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ इत्तेहादी थे, काफ हमारे साथ इत्तेहादी थी, MQM इत्तेहादी थी, नून भी उस जमाने में इत्तेहादी। तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप ना आए और हमें आप पसंद नहीं, हमें ये, हम तो हमारे दरवाजे, कल क्या पता ये लोग सब हमारे दोबारा इत्तेहादी हों। यही तो, और आपको क्या पता इनमें से किन, अब एतराज तो 4 लोगों पे है कि क्यों गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन किया, लेकिन वो जो 15 वोटों से गिलानी साहब सेंटर बने हैं उन पे कोई एतराज नहीं है, क्यों बन गया। यही तो समझ में नहीं आती ना सियासत, इसीलिए मैं जरा घबराता हूँ सियासत में आते हुए। आप मुझे कंसल्टेंसी फीस देंगे फिर आपके पास, मैं कोई एक बात कह दूंगा, अगले दिन मुझे उससे फिरना पड़ेगा, मैं तो सोचता ही रह जाऊंगा कि इसको मैं घुमाऊंगा कैसे, ये गड़बड़ है। अच्छा, अब जब हमने ये कहा कि जी अब सिर्फ ये ख्याल ग्रुप रह गया और इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो अब नहीं है आप लोगों के बगैर, आप लोगों की कितनी इफेक्टिवनेस है? वो जो ANP वाला इत्तेहाद और एक नहीं, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है? हमारी हम ख्याल रही, हम ख्याल जमातों से भी रब्ता करेंगे और हम एक मुस्बत अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, और हम हर इशू पे जो है, जो आज कल जो इशूज़ चल रहे हैं उसके पे जो है, जो भी महंगाई है, बेरोज़गारी है, अभी बजट आ रहा है, बिल्कुल बजट में भी देखें इन हाउस, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो शहबाज शरीफ साहब हैं, जी हाँ, हम कहते हैं कि बजट में इनको हम टफ टाइम दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना रोल प्ले करें, अभी वो जेल से बाहर हैं, और कोशिश करें कि बजट पास ना हो। पिछली दफ़ा तो वो नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तो मौजूद हैं, और हम प्रैक्टिकली काम करें। ऐसे ना हो जिस दिन वोटिंग हो मैं बहुत शोर मचाऊँ और मेरे मेंबर गैर हाजिर हैं। हमें मेंबर एक मेंबर प्रोड्यूस करना चाहिए, और वोट को जो है बजट जो है, जो कि हमें पता है कि IMF का बजट होगा, इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये जो बजट है, हाँ, अगर विल हो तो क्यों नहीं होगा? नहीं तो विल तो है, लेकिन वो विल जो है क्या उसके लिए भी तो प्रैक्टिकल विल हो, प्रैक्टिकल विल ना, लोग तो आपको लाने पड़ेंगे। देखिए आते हैं मेंबर्स को, अगर आप मेरे पार्टी के चेयरमैन और अपने के अलावा दूसरे भी लाने पड़ेंगे। देखिए मेरे पार्टी के चेयरमैन मेंबर्स को बोलेगा कि आपने यहाँ पर मैंने हाजिर लगाने आए, अगर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट्रियंस को बोलें कि आपने आना है और वो ना आए, तो फिर तो लीडरशिप की कमजोरी है। बिल्कुल, तो फिर ये सवाल, और इसमें देखें फाइनेंस बिल में अगर आपको पार्टी वोट नहीं करती है, आपका मेंबर नहीं करता, वो डिसाइड भी पार्टी पॉलिसी है बेसिकली, आपका जो है वो मेंबर डिसाइड भी हो सकती है, मनी बिल है। तो अगर बजट पास हो गया तो इसका मतलब है पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज वीक है? नहीं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो डे टू डे अफेयर है। देखिए हमने गिलानी साहब, क्रिकेट में होता है डे टू डे अफेयर, आज उसने अच्छा खेल लिया, कल वो अच्छा खेल लेगा। नहीं देखें, अभी कभी आखिरी बॉल पे जावेद मेहता छक्का मार लगा देता है, हाँ, कभी आखिरी बॉल पे इमरान खान यॉर्कर पे बोल्ड भी हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, अभी कर भी देते हैं। इस वक्त सियासत का जावेद मियादाद क्या जरदारी साहब हो सकते हैं वो छक्का मारने वाले आखिरी बॉल पे? देखिए जरदारी साहब की पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छी पॉलिटिक्स है, वो अच्छे जोड़ तोड़ के माहिर हैं, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उन्होंने माजी में भी देखें MQM और ANP आपस में जान के दुश्मन, लेकिन दोनों को चलाने की कोशिश की, बाकी जमातों को भी सर उन्होंने चलाया, सब कुछ किया उन्होंने आके सबसे पहले, हालांकि उनका कसूर नहीं था, जैसे वो इलेक्ट हुए उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी, हम फेडरेशन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे ज़्यादती हुई है। फिर उन्होंने अपने ओथ टेकिंग पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाया, क्योंकि हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात, क्योंकि सबसे ज़्यादा कशीदा अफगानिस्तान के साथ है, वो हमारे जो एक अच्छा मैसेज है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये देखें हर किसी का अपना एक रोल है, और वो रोल अगर हर कोई प्ले करे, मैं समझता हूँ कि, और आपकी बात बिल्कुल वो है कि जैसे मैंने कहा डे टू डे फिर गिलानी साहब बन गए सेंटर, हम वुमेन सीट हार गए, चाहिए बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं ना कि बिल्कुल ठीक है। ये भी एक मामला ऐसा ही था जिसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई थी, और अभी तक ये खुल ना पाया कि वो कौन थे और क्यों थे और क्या थे। खुल जाएगा, खुल गया, सही खुल खुल जाएगा।